अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना तो मैं सोनू के साथ वो सब कुछ कर लेता जो मैं करना चाहता था। मैं अब भी वो सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तेरी बारी है। इसकी अच्छा हुआ तू आ गया यार। देखा तूने क्या किया इसने? तुझे पता है इसने मुझसे पैसे मांगे यार, और जब मैंने मना किया तब उसने मुझे धमकी दी। यार कह रही थी कि मुझे सबके सामने बदनाम कर देगी यार। मुझे जान से मारने की भी धमकी दी थी इसने। यार प्लीज कुछ कर आन, और मेरा कोई नहीं है दुनिया में तेरे सिवा। आन प्लीज। सॉरी इसकी, मेरे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है पैसे। मुझे पता है ईवीएम इस टुच्चे की बात सुनेंगे, मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। इनके सामने कुछ बोलने का मतलब नहीं है। I'm sorry इश्क। उस रात मैंने सोनू को बेहोश करके कमरे में उसकी फोटोज खींची थी। अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना तो मैं सोनू के साथ वो सब कुछ कर लेता जो मैं करना चाहता था। अब सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अपनी आंखें बंद रखना। चले नज़ार इश्क पे थोड़ा सा इश्क पे करेंगे और इश्क पे ये दर्द है यारी दवा। मैं अब भी बाजी जीत सकता हूँ, सारा इल्जाम इसके पर डाल दूंगा, फिर बाजी मेरी होगी। बस ये आहान को हटाना पड़ेगा मुझे कैसे भी करके। भाई इसकी इसकी ये कैसे हो गया? भाई मैं गाड़ी निकालता। क्या कर रहा पुत्र? भाई चलो। आहान क्या कर रहा है?
इनके सर पे गहरी चोट आई है। 8 घंटे के अंदर इन्हें होश आ गया, अच्छी बात है। अगर होश नहीं आया तो? होश आएगा डॉक्टर, कुछ नहीं होगा, इसे कुछ नहीं होगा। शी इज अ फाइटर, शी विल बी फाइन। मेरी शादी क्यों तोड़ दी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। भैया आप एक कार्तिक, सुन सुन, सांस लेना बंद कर दूंगा, लेकिन तुमसे नफरत करना कभी बंद नहीं करूंगा। इश्की ने सब कुछ सोनू के लिए बर्दाश्त किया, मेरी सोनू के लिए, जिसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी, और मेरी जिम्मेदारी इश्की ने निभाई। इश्की ने सब कुछ बर्दाश्त किया, ताने सहे, और सोनू की वजह से कभी सच अपने होठों पे आने नहीं दिया। आन, की चल रहा है पुत्र? हाँ ना, यू ओके? इश्की कहाँ है? इश्की कुछ नहीं होगा माँ से, वो ठीक हो जाएगी, शी विल बी फाइन। मैं इश्की को देखना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरे साथ आइए। भैया इश्की, क्या हुआ भैया? तू चल मेरे साथ, मुझे तुझसे बात करनी है। आन पुत्र, दादी देख, इश्की के सर पे चोट आई है, डॉक्टर ने कहा है बहुत सीरियस है, अगले 8 घंटे बहुत क्रिटिकल है। अरे तो होने दो, हमें क्या, हमारी कौन सी अपनी लगती है वो। मॉम प्लीज थिंक बिफोर यू स्पीक, जस्ट स्टॉप। क्या प्लीज? रोज करोड़ों लोग आईसीयू में भर्ती होते, तो क्या हम हर किसी के लिए रोएंगे? कार्तिक, यू नो कि हुआ क्या है? आखिर इश्की को ये चोट कैसे लगी? आई डोंट नो यार, भाई को ही पता है, मैं उनसे पूछता हूँ। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की मनहूसियत में काली बिल्लियों की दादी है। अब जब किसी का कुछ ना बिगाड़ पाए तो अपना ही सर फुड़वा लिया। या तो इसे ना आप नौकरी से निकलवाओ, या तो फिर हम चले यहाँ से। कैसी बातें कर रही है सरला जी? वो लड़की बेहोश पड़ी है, उसे नौकरी से कौन निकलवा सकता है? थोड़ा इंतजार कीजिए, आहान आके बता देगा कि क्या करना है। अरे वेट तो ये लड़की 2 साल से आहान का कर रही है, मुझे तो इसकी बड़ी फिक्र होती है। अब इसे भला समझो या बुरा, पर सच तो ये है कि ये लड़की ना बड़े डोरेबाज है। ये लड़की ना आहान पे डोरे डालती है। अब पता नहीं रिया और आहान का क्या होगा। मैं तो अपनी जान देना चाहती थी भैया। I wanted to kill myself. I'm sorry, मैंने आपकी बात नहीं मानी। I'm sorry कि मैं उस पार्टी में गई और ये सब मेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ सोनू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सब उस मयंक को, उसने तुझे बेहोश करके तेरा एडवांटेज लेने की कोशिश की। What? सोनू, is this all? मयंक ट्राइड टू, इसलिए इश्की ने उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ा। ये सब आपको कैसे पता? अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना, तो मैं सोनू के साथ सब कुछ कर लेता। सोनू, सोनू, उस मयंक को छोड़ूंगा नहीं। कोई इतना चीप कैसे हो सकता है भाई? हमने उसे दोस्त समझा और उसने It all makes sense. इसके ने जो भी किया, लेकिन सुन, तू चुप क्यों रही? तूने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? कैसे बताती भैया, कैसे बताती? मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैं उस पार्टी में चली गई और मयंक ने फिर भैया, मुझे पता है
कि ऐसे सिचुएशंस में सब लड़कियों को ही गलत ठहराते हैं और आप भी यही करते। जब सन्नाटी के नेफ्यू ने उस दिन जगराते में उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी तब आपने उस लड़की को गलत कहा था। जो हुआ ना वो आपकी बहन ने भी देखा था। अगर वो ऐसे कपड़े पहनेगी तो और क्या होगा उसके साथ? मुझे पता था कि आपको मैं गलत लगूंगी। मैं आपकी नजरों में गलत नहीं बनना चाहती थी भैया। पर सोनू, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अगर मैं कुछ बताती तो सन्नाटी ये शादी होने देते राज। उस दिन जब इश्की मंडप से उठ के गई मैं उसके पास जाना चाहती थी, मैं उससे बात करना चाहती थी। मुझे इश्की से बात करनी। तू अगर मंडप से हिली तो दोबारा तुझे मंडप में मैं बैठने नहीं दूंगी। तुझे राज के साथ शादी करनी है या नहीं तो चुपचाप जा खड़ी है वह खड़ी रहे। लेकिन सन्नाटी ने मुझे रोककर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। रिया, आहन कहाँ है और क्या हुआ उस लड़की को? पता नहीं मॉम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पता करो ना। तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता रिया। क्या करूं मॉम? आपने जो कहा मैंने सब किया। आपने कहा उसे डेट करो, मैंने किया। आपने कहा इस फैमिली को जैसी लड़की पसंद है वैसी बनकर रहो, मैं रही। पर अगर उसे मुझसे प्यार ही नहीं तो मैं क्या करूं? 2 साल से मैं चुपचाप आहन का वेट कर रही हूँ और आप। अच्छा, चुपचाप वेट कर रही हो तुम? और जो तुमने गुल खिलाए हैं वो अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, और ये बात तुम भी जानती हो। और प्लीज रिया, ये भोली बनने का नाटक तुम आहन के सामने करना, मेरे सामने नहीं। अगर आहन ने शादी करने से मना कर दिया तो इस हाल में कहाँ जाओगी तुम? सोचा है तुमने? इसकी ने अपनी शादी तोड़ी तो आपने उससे इतनी नफरत की भैया। अगर मैं अपनी शादी को दांव पे लगा के कुछ भी कहती तो आप मुझसे कितनी नफरत करते। मैं तो मरना चाहती थी घर से। इसकी ने मुझे बचा लिया। मेरे हिस्से के दुख, मेरे हिस्से के बदनामी ताने सब उसने ले लिए। कार्तिक भैया ने उसे बर्बाद कर दिया। फिर भी सिर्फ उसने एक बार नहीं कहा कि वो ये सब उनकी बहन के लिए कर रही थी। वो अपना भी इतना नहीं करता किसी के लिए कर जितना उसने किया मेरे लिए। इसने मुझसे कहा था कि हम दोनों में से कोई एक खुश रह सकता है। And she chose me। तुम लोगों को पता कब चला? शादी की रात मंडप पे। वहाँ मैंने और इसकी ने रियलाइज किया कि जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था वो और कोई नहीं, मयंक है। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? आपके पास आती तो आप समझते जैसे इश्की ने समझा। भैया क्या आप मुझ पर एक बार पे शक नहीं करते? एक लड़की सच इसीलिए नहीं बताती क्योंकि उसे पता है कि प्रेम उससे ही किया जाएगा। हमारे यहाँ विक्टिम को ही शेम किया जाता है, उसी को गलत ठहराया जाता है। ये कहा जाता है कि तूने कुछ किया होगा, तूने उसे उकसाया होगा। मुझे डर था कि मेरे साथ भी यही होगा भैया। मैं डर गई। मेरे बारे में ऐसा सोचती है? कैसे नहीं सोचती भाई? हमारे अपने घर में रोज ये बात अंडरलाइन की जाती है कि लड़कियों को अपनी हद में रहना चाहिए। They should follow the damn rules। याद है ना भाई, ये बात कौन बोलता है? आप दिन में 100 बार बोलते हो सोनू इज परफेक्ट, सोनू इज परफेक्ट, सोनू इज परफेक्ट। इस परफेक्ट होने के प्रेशर से ना भाई वो बोल नहीं पाई। उसका साथ दिया, उसकी मदद की उस लड़की ने जिसको आपने और इस फैमिली ने बर्बाद कर दिया। जिस लड़की से आपने उसकी सारी खुशियां छीन ली, उसी लड़की ने हमारी सोनू को उसकी खुशियां दी है। उसने अपनी सारी खुशियां सैक्रिफाइस कर दी भाई। पुत्र, आहन रुक जा, आहन
बच्चा कहाँ जा रहा है? मैं तो पहले ही भाग गया ना। वो दुनिया के किसी कोने में भी छुपा होगा ना, उसकी गर्दन पकड़ के उसके घसीट के ना वापस लाऊंगा मैं। क्या करेगा लाके? परिवार का तमाशा बनाएगा? आपको पता भी है उससे सोनू के साथ? मुझे कुछ नहीं पता करना है और इसलिए कह रही हूँ हम कुछ नहीं करेंगे। अभी मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन ये बात मानूंगा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी क्या सोचती है, लोग क्या बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सोसाइटी के डर से, लोगों के डर से ना सोनू 6 महीने से घुट घुट के जी रही है। इश्क का पता नहीं, वो जी गया। और ये सब हम लोगों की वजह से हुआ है, हमारी कंडीशनिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि हम लोग ना सच नहीं सुनना चाहते। लेकिन मैं सब बदल दूंगा, सब बदल दूंगा मैं। तो सुन, जा रहा है ना, जा, मेरा मरा मुंह देखेगा तू। अपनी बहन की टूटती हुई शादी देख सकता है तू, मैं नहीं देख सकती। तुझे क्या लगता है सरला जी ये सब जानकर सोनू को अपनी बहू मानेंगे? एक ही दिन में मायके वापस भेज देंगे। लोग हंसेंगे उस पर और हम पर भी, और मैं अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। दादी, राज सोनू का साथ देगा। अरे राज किस किस का मुंह बंद कर लेगा? लोग उंगलियां उठाएंगे। लोग तो यही कहेंगे ना कि माँ ऐसी थी, बेटी भी ऐसी निकली। फिर क्या करेगा राज? और क्या करेगा तू? मैं इसलिए कह रही हूँ चुप रहे, किसी से कुछ नहीं कहे। और अगर तूने किसी से कुछ कहा ना तो दोबारा अनाथ होने के लिए तैयार हो जा। तेरी माँ ने मेरी बेटी की जान ली थी और तू मेरी जान लेगा। तो क्या करूं मैं? जिस आदमी ने मेरी बहन के साथ ये सब किया, उसे ऐसे ही जाने दूं? सोनू अपनी खुशी के लिए चुप रह सकती है, तू नहीं रह सकता। पुत्र, अगर तू अपनी दादी और अपनी बहन को सच्ची में प्यार करता है मत जा, तुझे मेरी कसम। कुछ समझ में नहीं आ रहा इसकी। तुमने सोनू को बताया था कि उसे क्या करना चाहिए, मुझे कौन बताएगा? तुमने अपने मासा की बदतमीजी हैंडल की, मेरी नफरत हैंडल की, लेकिन तुम हमेशा से जानती थी कि तुम्हें क्या करना है। दादी ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत से सैक्रिफाइसेस किए उन्होंने हमारी फैमिली के लिए। अगर मैं उनकी बात काट के बहन को ढूंढने चाहता हूँ तो वो अपने साथ क्या करूं मैं इसके? मैंने तुम्हें वादा किया था ना कि सांस लेना बंद कर दूंगा, लेकिन तुमसे नफरत करना बंद नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, मेरी सांस टूट जाएगी लेकिन कभी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे एहसानों के नीचे दब चुका हूं। I'm very grateful, Ishki. Thank you. Please वापस आ जाओ, please. I really need you. मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट। अगर आहान ने शादी करने से मना कर दिया तो इस हाल में कहाँ जाओगी तुम? चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें आहान से ही शादी करनी पड़ेगी, और वो भी जल्द से जल्द।
उसका फोन भी स्विच ऑफ है। ओके थैंक्स। वो कमीना मयंक रिजॉर्ट से भी चेकआउट कर चुका है। अब तू ही बता कार्तिक, हम क्या करें? उसको ऐसी जाने दे, हाथ पैर धर के बैठे रहे? वो मयंक एक बार मेरे सामने आ गया। राज तू चिंता मत कर, वो भले अभी हमारे हाथ से निकल गया, पर भाई उसको छोड़ेंगे नहीं। भाई जितना अच्छे से अपनी दोस्ती निभाते हैं, उससे कई ज्यादा अच्छे से अपनी दुश्मनी निभाते हैं। अब इससे पहले कि आहान इश्की के सामने ज्यादा पिघले, मुझे इस लड़की को रास्ते से हटाना होगा।